अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? सर ठीक ठाक, दुआएं आपकी सर। तो तैयारी शारी हो रही है? सीएफजी की किस? समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा। सर तैयारी किसकी करनी है? सर प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ रही बस। सर इस प्रोजेक्ट साल की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं। फाइनल की बात कर रहे हैं सर। आज रात न्यू ईयर नाइट मनाने की बात कर रहा अच्छा सर उसकी अच्छा, तैयारी पूरी है। ठीक है। हूँ। उसकी तैयारी अच्छी है ना? सर सर लास्ट टाइम न्यू ईयर सर इसी मनाया था इसी तो खुशी में गले क्लास पड़ स्टार्ट गया करते न्यू हैं ईयर। सर। हम्म। इस बार न्यू ईयर नहीं मनाना। अच्छा, सही, अच्छा, गुड है। सो प्रोजेक्ट की क्या समझ नहीं आ रही? सर उसमें मैंने टेबल बनाया है, टेबल मैंने उसमें ले लिया है फाइल हैंडलिंग करके। आगे उसके ऊपर काम कैसे करना है वही नहीं समझ आ रही। काम कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स पता है कि क्या करना है और उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, स्टेप्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सर स्पेसिफिक कोई अगर बना दें किसी डीएफए का, फिर भी चल जाएगा। स्पेसिफिक बना दें? चलें, पहले आप स्पेसिफिक कर लें। पहले कोई आप एक एग्जांपल कर दें, उसके बाद फिर आप इसको जनरल बनाने की कोशिश करिएगा। अगर बन जाता है तो ठीक है, वरना स्पेसिफिक तो दिखा देंगे ना आप। लेकिन ये है कि स्पेसिफिक में फिर वो थोड़ी सी एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी हो, कोई 7-8 स्टेट्स हों, तो ये है, ठीक है, या एजेस ज़्यादा हों उसमें, यही हो सकता है। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ग्रामर क्या होती है? ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। और इसमें हम ग्रामर में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ए एन बी एन या ज़ीरो एन वन एन के लिए हमने जो एग्ज़ाम ग्रामर लिखी थी वो कुछ इस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसकी, ठीक है। सर सो जी, एक्सक्यूज मी सर। सर जो प्रीवियस क्लास में आपने बताया था कि सीएफजी के लिए हमें खुद भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वो एम्बिगुअस है कि नहीं। हम्म, तो सर वो हम खुद स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं? मतलब स्ट्रिंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रिंग होगी जिसकी बेस पे हम बताएंगे कि ये जो सी एफ जी है ये एम्बिगुअस है या नहीं है, ठीक है। यस सर। सो हमने एग्जांपल ली थी। अगर मैं सिंपल आपको ये वाली एग्जांपल दे दूं कि एस कैन बी ए प्लस ए और ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, और ए कैन बी एस और ए कैन बी 2, 3, 4, 5 सपोज। तो नॉर्मली वो जो सी एफ जी है वो एम्बिगुअस होने का खदशा होता है जिसका जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, या इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो आप नॉन टर्मिनल्स यूज़ कर रहे हैं वो सेम है। अगर तो आप सेम नॉन टर्मिनल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका खदशा होगा कि उसको हम इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इधर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इधर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें ये है कि आप जिस तरह से आप इस तरह की एग्जांपल ले लें, सिंपल सी एग्जांपल ले लें ये वाली, ठीक है। अब इसके लिए मैं ट्री बनाता हूँ, एस कैन बी, अब इसमें ए प्लस ए है, ठीक है, ए एस को हम ए से रिप्लेस इस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि ए जो है ये ए जो है ये जो है ये 3 बन सकता है अगर मैं इसको दरमियान वाला ए कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको दरमियान वाला ए कंसिडर करता हूँ तो ये वाला रूल बन सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ए को मैं कंसिडर कर लूँ, ये मेरा एस है, ठीक है, दोबारा से इस रूल के तहत मैं इसको ए से रिप्लेस कर दूँ, तो इस एस को फिर मैं ए प्लस ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इससे ये होगा कि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा लास्ट 5 जो है इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ ए को,
इस रूल के तहत 5 से रिप्लेस कर सकता हूँ। और इस ए को इस ए से फिर मैं इस तरह से मैंने ये 2 + 3 जनरेट कर लिया। ओके, तो यहाँ से मुझे ये भी है कि अगर मैं इस ए को कंसिडर कर लूँ कि ये मेरा 2 है, फर्स्ट ये वाला 2 है, तो इससे मैं ये भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस ए को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और इस ए को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, और दोनों से मुझे लग रहा है कि मैं दोनों से इस ए से भी ये बना सकता हूँ 3 वाला, और इस ए से भी ये दरमियान वाला 3 बना सकता हूँ। तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास। तो अगर दो पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं तो यू कैन से दैट कि ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस लग रही है, और इसको हम अगर इस तरह की हम कोई स्ट्रिंग यूज़ करें तो इसके लिए हमें फिर 2 डिफरेंट ट्रीज हमें बनते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपल एक ट्री ये बना सकते हैं कि एस कैन बी ए प्लस ए कैन बी 2, ये प्लस आ गया, फिर दिस कैन बी एस, और एस कैन बी ए प्लस ए, दिस कैन बी 3 और दिस कैन बी 5। तो ये ट्री ग्रो किया है हमारी राइट साइड पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरा ट्री बात करें ए प्लस ए, तो उस केस में इसको आप अगर लेफ्ट साइड पे ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप इसको ये वाला जो डिजिट है इसको आप लास्ट डिजिट कंसीडर करें, इससे आप 5 जनरेट करवा लें, और इसको आप इस तरह से ए कैन बी एस और एस कैन बी ए प्लस ए, और इससे आप 2 और इसको आप 3 से रिप्लेस कर दें। तो ये ट्री आपका राइट साइड पे ग्रो किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो जो कंक्लूसिव पॉइंट है वो यही है कि अगर आपका कोई रूल है और उसमें आपने जो नॉन टर्मिनल्स यूज़ किए हैं वो सेम टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स यूज़ किए हुए हैं, तो खदशा है कि ये जो CFG है ये एम्बिगुअस होगी, और उसके लिए आप इस तरह की कोई स्ट्रिंग ढूंढें। ठीक है, कि जिसमें आप ज़्यादातर चेंजेस ना करें, सिंपल सी कोई 2 या 2 से ज़्यादा जिसमें ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, बस वो वाली स्ट्रिंग ले लें, तो होपफुली वो एम्बिगुअस आपको पता चल जाएगा कि ये से एम्बिगुअस प्रूफ हो जाएगी। लेकिन एग्जाम में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने ये किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर, लेकिन सर हमेशा ऐसा नहीं ना होगा कि अगर सेम नॉन टर्मिनल्स हैं तो हम उसे हमेशा एम्बिगुअस तो नहीं ना कह सकते, कभी नहीं भी हो सकेगी। हाँ, उस अगर कोई और आपको कोई और CFG दी जाती है, ठीक है, CFG आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसको प्रूफ करें, तो ऑब्वियसली साथ में कोई स्ट्रिंग भी दी जाएगी आपको स्ट्रिंग बताया जाएगा कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये CFG है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप बताएं कि ये CFG एम्बिगुअस है कि नहीं है, तो आपने इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है यूजिंग 2 डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, तो अगर 2 डिफरेंट ट्रीज के साथ आपने उसको जनरेट कर लिया इस वाली स्ट्रिंग को यूजिंग दिस CFG, तो वो एम्बिगुअस होगी, अदरवाइज वो एम्बिगुअस नहीं होगी। ओके यस सर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द स्लाइड्स। आप क्या करें, आप जो है ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपने ट्री नहीं बनाना, आपको लगता है कि ट्री के ऊपर ज़्यादा आपके पेजेस जो हैं वो वेस्ट होते हैं, ठीक है, या वो मतलब विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है उसके ऊपर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्ट्रिंग जो है ये इस CFG से जनरेट होती है कि नहीं होती, तो आप सिंपल से इस तरह की भी मेथड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एस को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब चूंकि रिप्लेस किस रूल से करना है वो हमेशा पहला डिजिट डिसाइड करता है। इसका पहला स्ट्रिंग का पहला डिजिट जो है वो 0 है, तो ये जो रूल है ये 0 जो है वो नहीं ले रहा है, ये रूल जो है वो पहला 0 जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि एस को इससे रिप्लेस करेंगे, तो एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस रूल। इससे ये होगा कि हमें पता कंफर्म हो गया कि 0 जनरेट हो गया है, और उसके बाद एस आ रहा है और उसके बाद 1 आ रहा है, तो 0 भी फिक्स हो गया और 1 भी फिक्स हो गया। अब जो भी चेंजेस आएंगे दरमियान में चेंजेस आएंगी, इसका मतलब ये है कि इनिशियल 0 भी आ गया है और लास्ट वाला 1 भी आ गया यहाँ पे। अब हमने इससे ये 0 1 बनाना है, ये वाला, तो एस के किस रूल से इसको रिप्लेस करें कि ये 0 एस जो है वो 0 जनरेट करें, तो यही वाला रूल है, दोबारा आप इसी रूल से रिप्लेस करेंगे। तो एस को आप रिप्लेस कर देंगे 0 S 1 के साथ। तो जब इसके साथ रिप्लेस कर दिया तो अब क्योंकि आपके 2 जीरोस भी कंप्लीट हो गए और 2 1s भी कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है, तो इस एस को आपने नल से रिप्लेस करना ताकि यहाँ पे कुछ भी ना आए, तो यहाँ पे इस रूल से आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये स्ट्रिंग जो है ये इस CFG से जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसकी डेरिवेशन बताएं, तो आप उसकी डेरिवेशन जो है वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके
तो ये फॉर्मली डिफाइन किया हुआ है CFG को। आप मुझे इसका जो है वो इसकी CFG बना के दिखाएं इवन जीरोस के लिए। इसके लिए हाँ आप DFA बना सकते हैं। अगर आपके पास सिग्मा है 0 1 और जितने जब भी जीरोस आए तो वो इवन्स नंबर में आए, वंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसके लिए CFG आपने इसके लिए CFG तो बनानी है, पहले आपके इसके लिए DFA बनाएं। मैं आपको ये स्टूडेंट्स ये कह रहा हूँ कि आप पहले जो है ना DFA बनाएं। किसके लिए? सिग्मा आपके पास 0 1 है, ठीक है, और लैंग्वेज है आपके पास ऑल वर्ड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस। जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये इसमें कौन कौन से वर्ड्स होंगे? इसमें नल होगा, इसमें वन होगा, डबल वन, ट्रिपल वन एंड सो ऑन। तो इसमें सब इसमें भी 0 0 है, 0 टाइम 0 है, 0 टाइम 0 है, तो इवन नंबर है इसमें। इसके अलावा 0 0, ठीक है, 0 1 0, 1 0 0, 0 0 1 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख सकते हो कि 2 टाइम 0 आ रहे हैं हर वर्ड में, तो ये भी इवन टाइम जीरोज हैं। तो इस तरह के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए, उसके लिए आपने DFA बनाना है। और बाकी सारे जो वर्ड्स जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो रिजेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले आप DFA बनाएं, फिर आप उसके लिए CFG भी बनाएं, ठीक है, और फिर मुझे बताएं, तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बिकॉज ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसके लिए DFA भी बन सकता है और इसके लिए CFG भी बन सकती है। तो यू हैव 5 minutes now. सर जी, सर अपने आपने बताया था कि जो CFG है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी हम बना सकते आवाज़ हैं। आपकी कम आ रही है। सर CFG हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी बना सकते हैं ना? CFG नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, लेकिन लेकिन DFA तो सारी नहीं बना नॉन रेगुलर सकते। लैंग्वेजेस के लिए CFG नहीं बनाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उसी के लिए हम CFG बना सकते हैं। लेकिन मेरा और क्वेश्चन सर ये लास्ट टाइम भी यही था कि क्या हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए CFG बना सकते हैं? यस सर वो तो बना सकते हैं, आपने बताया हाँ था। जी, जी। तो ये रेगुलर लैंग्वेज है, इसके लिए DFA भी बना सकते हैं, इसके लिए CFG बना सकते हैं, तो आप दोनों बनाएं, CFG भी बनाएं और DFA भी बनाएं।
खोपड़ी के मार के ना पाँच सौ आ रहा हूँ चल जी स्टूडेंट्स, बना लिया आपने DFA CFG? यस सर। तो बताएं, CFG बनाइए तो पहले CFG लिखवा दें। सर एस से स्टार्ट करें। एस कैन बी नल नल 1 1 और 2 दफा 0। उसके ओके। बाद एस, उसके हम्म। बाद सर, उसके बाद हाँ जी। एस 0 हम्म। एस हम्म। 0 हम्म। और एस। बस यस सर। ये वाली स्ट्रिंग बनाया इससे, वैलिड स्ट्रिंग है ना, ये बनाया इससे। तो एस कैन बी, अगर हमने ये वाली स्ट्रिंग बनानी है, एस कैन बी रिप्लेस, पहला 0 लेना है, तो हम इससे भी ये जनरेट कर सकते हैं। एस कैन बी S0 इसको नल कंसिडर कर लें तो ये पहला 0 आ जाएगा। इसको अब 1 लेना है नेक्स्ट पे, तो
अब ये जो जीरो है ये वाला जीरो होगा ऑफ कोर्स, तो इसको नल लेना पड़ेगा। यानी कि इस जीरो इस एस से हमने 111 जनरेट करना है। तो क्या एस का कोई रूल है जो कि 111 जनरेट कर रहा है? ये सिर्फ वन एक जनरेट कर सकता है, तो 010 बनेगा। तो ये वाली स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही, ये वैलिड स्ट्रिंग है जो कि जनरेट नहीं हो रही, तो लिहाजा ये CFG गलत है। तो इसमें ये चेंज नहीं कर सकते हैं कि जो वन है इसका सोल्यूशन क्या है? सब वन के साथ एस लगा लें। यानी कि ये वाली स्ट्रिंग्स जनरेट ही नहीं हो रही, ये वाली उनके साथ सर एस लगा दे फिर। तो सर वन के साथ एस एस कैन लगा बी लें 1s। एंड जीरो एस सर। अब ठीक है ये और सर और जीरो एस भी तो हो सकता है ओके। इसमें। तो ये है CFG, इसकी आपने DFA बनाई है। यस सर। स्टार्ट करें, जितने भी वंस आपने अगर नल एक्सेप्ट करवाना है तो ये आपने एक्सेप्ट करवा दिया नल, इसको फाइनल स्टेट बना दिया। उसके बाद जितने भी जी वंस आते जाएंगे, चाहे एक वन आए चाहे दो वन आए, ठीक है, वो तो वो ही इसको रहेगा। एक्सेप्ट, वो यहाँ पे रहेगा, फाइनल स्टेट पे रहेगा। जैसे ही एक जीरो आएगा, ठीक है, तो हम नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे और फिर वापस आ जितने मर्जी वंस लेते रहें, हम यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे। जैसे ही जीरो लिया तो हम फाइनल स्टेट पे आ गए। तो ये इसका DFA है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी, क्या हम उसके लिए DFA बना सकते हैं? यस सर। यस, बना सकते हैं। और जिसके लिए हम DFA बना सकते हैं, क्या उसके लिए हम CFG बना सकते हैं? यस सर। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आपको CFG बनाना इजी लगा था कि DFA? DFA। DFA। तो DFA आपको इजी लगा, आपसे CFG नहीं बन रही थी। और ये चूंकि एक रेगुलर लैंग्वेज है, उसके लिए ये DFA था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम DFA को CFG में कन्वर्ट कर लें? हो सकता है। ठीक है तो इसका मतलब है कि एवरी FA DFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू CFG। अब क्या ये तो चीज़ ट्रू है कि DFA को हम CFG में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। क्या CFG को, हर CFG को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं सर। यस और नो? नो सर। यस और नो? नो क्यों? सर, वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज से आ जाती है ना इसमें। क्योंकि सर जो CFG है वो रेगुलर के लिए भी नॉन रेगुलर के भी है। क्योंकि CFG जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी बनाई जा सकती है और रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी बनाई जा सकती है। तो अगर किसी रेगुलर लैंग्वेज की CFG होगी, वो तो कन्वर्ट हो जाएगी DFA में। लेकिन अगर नॉन रेगुलर लैंग्वेज की CFG होगी तो वो DFA में कन्वर्ट नहीं होगी। लिहाजा हर CFG जो है वो नॉन DFA में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका आंसर आएगा नो। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू है कि एवरी DFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू CFG। तो हमारे पास ये सामने एक CFG बनी हुई है, ठीक है। इसके लिए मैंने सॉरी ये DFA बना हुआ है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है CFG में। तो इसको मैं CFG में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ कि क्या हमारा आंसर जो है वो ऐसा ही है जैसे कि CFG में बना है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस। तो इसको किस तरह से आपने इस काइंडली अपने आप म्यूट कर लें अपने आप को, ठीक है। हमने DFA में नल सो तो रीड किया ही नहीं है। अभी ये बात हो रही है कि क्या जितनी भी लैंग्वेजेस रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, कि क्या हम उनके लिए DFA बना सकते हैं? तो आंसर इज़ यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या जिसके लिए DFA बना सकते हैं, जिस लैंग्वेज के लिए, उसके लिए CFG बना सकते हैं? तो आंसर इज़ यस। तो क्या हर DFA को CFG में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज़ यस। फिर क्वेश्चन था कि क्या CFG को, हर CFG को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। ओके। अब ये DFA बन गया हुआ है, एक रेगुलर लैंग्वेज का DFA है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस CFG में। क्यों? क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के लिए DFA बनाना इजी होता है और CFG बनाना जो है वो मुश्किल है। तो अगर हमें DFA बना लिया है और हम CFG बनाना चाहते हैं, मैंने आपसे पूछा है कि आप इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए CFG बनाएं, लेकिन आपको CFG आपसे नहीं बन रही, आपने DFA बना लिया है। तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट DFA इनटू CFG। वो कैसे? So let's discuss about how you can convert a DFA into equivalent CFG. ये आपके पास DFA बना हुआ है, ये आपने, मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। जितने भी वंस हैं वो यहाँ पे हैं,
जीरो आया तो आप इस नॉन फाइनल स्टेट पे आ गए, 1 रीड करके आप इधर जाएंगे, जैसे ही आप 0 रीड करेंगे आप इस स्टेट पे चले जाएंगे। इसमें आप अगर आपने इसको CFG में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जितनी भी आपके पास स्टेट्स हैं आप समझ लें कि ये नॉन टर्मिनल से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहें कि ये मेरी एस स्टेट स्टार्टिंग स्टेट है और इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एस जो है वही आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो अगर वो फाइनल स्टेट है तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो आप नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एस स्टेट से आप 1 रीड करते हो तो आप किस स्टेट पे जा रहे हैं? एस स्टेट से आप 1 रीड करके आप दोबारा से एस स्टेट पे जा रहे हैं। तो एस स्टेट से अगर आप 1 रीड करते हैं तो यू हैव टू गो ऑन स्टेट एस। एस स्टेट से आपने स्टार्ट किया और आपने 1 रीड किया और आप दोबारा किस स्टेट पे आ रहे हैं? एस पे आ रहे हैं। एस से आपने स्टार्ट किया, आपने ये वाला रूल ऐड करना है। एस से आपने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? 1 रीड किया, आपने 1 रीड किया और दोबारा किस स्टेट पे जा रहे हैं? एस स्टेट पे ही जा रहे हैं। तो आप ये वाला रूल, प्रोडक्शन रूल इधर ऐड कर दें, तो आपने वो ऐड कर दिया। ओके, इसी तरीके से अगर आप मैं एस को, एस से अगर मैं 0 रीड करता हूँ, एस से अगर मैं 0 रीड करता हूँ तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? ए पे। ए पे। तो आप ये वाला रूल इसमें ऐड कर दें, ठीक है, 0 ए, ठीक है। ए स्टेट से अगर आप 1 रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं? ए स्टेट से अगर आप 1 रीड करते हैं तो दोबारा आप ए पे ही जा रहे हैं, जा रहे हैं ठीक है। ए स्टेट से अगर आप 0 रीड करते हैं तो आप किस स्टेट पे जा रहे हैं? एस पे। एस पे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे एस लिख दें। दिस इज द इक्विवेलेंट CFG। ये CFG, ठीक है, इस CFG को अगर आप इस CFG से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस ए की जगह पे, इस ए की जगह पे आप जो है ये वाला रिप्लेस भी कर सकते हैं। एस कैन बी नल 1s और ए कैन बी, यहाँ पे ये 0 आ गया ये वाला, इस ए की जगह पे आप ये लिख दें 0 0s, ठीक है। अब ये गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? सर और ए कैन बी, सेंटर में 1 नहीं आएंगे। ए कैन बी 1a। तो ए जो है सर ये ठीक होगा। उसके रूल में ये चीज़ लिखना लाजमी है, ये उसके रूल में लिखना लाजमी है। तो इस तरह से भी आप इस CFG को लिख सकते हैं। इस CFG को लिखें, इस CFG को देखें और प्रूव करें कि कोई स्ट्रिंग जो है जो वैलिड स्ट्रिंग हो, क्या वो जनरेट हो रही है, और कोई इनवैलिड स्ट्रिंग है जो कि जनरेट नहीं होनी चाहिए, क्या वो जनरेट हो रही है, उसको वेरीफाई करें। तो फिर बताएं कि ये CFG जो है वो सही है या गलत है। इसको फिर फुल आप भूल जाएं। अभी इसके ऊपर आते हैं। सर हमने डिफाइन किया था कि हमें इवन चलिए नंबर ऑफ ठीक है। सीरीज चाहिए। ये ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो रही है इससे 0 1 1 0 यस सर। हो रही है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे CFG नहीं बन रही, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है, आपसे CFG नहीं बन रही, आप इसको DFA बनाएं। DFA के बाद यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू दिस, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। कन्वर्ट DFA इनटू इक्विवेलेंट CFG। DFA कौन सी है? फॉर एग्जांपल DFA है जी, ये इसको हम कह सकते हैं ए है, एस है, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। इवन एज और इवन बीज के लिए मैं बना रहा हूँ, ये इवन एज इवन बीज वाली लैंग्वेज आपको याद होगी, जिसमें नंबर ऑफ एज भी इवन होंगे और नंबर ऑफ बीज भी इवन होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग स्टेट है यही हमारी फाइनल स्टेट होगी, तो इसको मैं फाइनल बना देता हूँ। अगर आप इसमें एक ए रीड करते हैं, ठीक है, तो आप इस स्टेट पे चले जाते हैं। अगर आप एक ए बी बी रीड करते हैं तो आप इस स्टेट पे चले जाते हैं। अगर आप दोबारा बी रीड करते हैं तो आप इस पे स्टेट पे आ जाएंगे। अगर आप दोबारा ए रीड करेंगे तो आप इस स्टेट पे आ जाएंगे। अगर आप बी के बाद ए रीड करते हैं तो आप इस स्टेट पे चले जाएंगे। अगर आप ए के बाद बी रीड करते हैं आप इस स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बी रीड करते हैं तो दोबारा आप इस स्टेट पे चले जाएंगे। अगर आप ए रीड करते हैं दोबारा आप इस स्टेट पे चले जाएंगे। ओके, तो ये है एक पूरी की पूरी डीएफए जो है इवन एज बी वन बीज के लिए, और ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू इक्विवेलेंट सीएफजी। तो काइंडली जरा इसकी सीएफजी बना के मुझे लिखवाएं। 2 मिनट आपके पास टाइम है, ठीक है, तो जस्ट डू इट। सर जी एस से जाएगा पहले स्मॉल ए कैपिटल ए। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बहुत एस कम आ रही है। सर अब आवाज़ आ रही है आपकी? अब मेरी हाँ आ रही जी, है आवाज़। सर एस से जाएगा ए स्मॉल ए कैपिटल ए। एस कैन बी स्मॉल ए कैपिटल ए और और स्मॉल बी कैपिटल बी। स्मॉल बी कैपिटल बी। सर देन ए से सर नॉन टर्मिनल ए। सर ए से सर हमारे पास स्मॉल बी सी की तरफ। ए से हम जा सकते हैं, ए कैन बी ए बी एस ए एस सर वो और पहले ए लिखा है। कैन बी बी देन बी सी। बी सी। देन सी इसी से तरीके से अगर सर आप बी की बात करें तो बी कैन बी सी बी एस एस एंड स्मॉल बी ए एस, ई। और बी कैन बी और ए सी, एंड ठीक देन है। सर सी इसे सी की बात करें तो सी कैन बी बी ए एंड ए बी और बी कैन और बी ए बी ए बी। और तो ये है हमारी सी एफ जी। क्या ये कभी टर्मिनेट होगी? इसमें कोई चीज़ मिसिंग है? ये भी सर गलत है। जी सर सर नल। आप सर सर एस नल के नहीं आगे है। एक नल। एस कैन बी नल, क्योंकि पहली स्टेट है, मैंने बताया था। अगर फर्स्ट स्टेट जो है वो भी फाइनल स्टेट है तो आपने नल को यस सर। एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली फाइनल स्टेट होती, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये स्टेट फाइनल स्टेट होती तो फिर क्या करना था? फिर कौन सा रूल ऐड सर करना था? सर ए के आगे सर एक एप्सिलॉन आ गया। क्या? सर फिर हमने नल नहीं लगाना था। नहीं, अच्छा। नल भी है। इधर भी फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है। सर तो ए क्या के चेंजेस आगे आएंगे? ए के आगे ए की जो प्रोटेक्शन सर होगी फिर एस उसको वाली सर लाइन हमने में ही ए वाला भी लिखेंगे। एस कैन बी। सर ए। ए की जो प्रोटेक्शन हो रही है हमारे पास हाँ, उसमें एक हम सर नॉन टर्मिनल वो सर एप्सिलॉन लिख देते। यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दो। करेक्ट, ऐसा ही है। यहाँ फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस कैन बी ए। अब ए, चूंकि ये वाली ए स्टेट जो है ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे आपने टर्मिनेट करना है, तो आप इसको नॉन टर्मिनल से आगे स्टार्ट ना करें। तो एस कैन बी ए, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये है वो सी एफ जी जो कि इवन नंबर ऑफ एस और इवन नंबर ऑफ बीज प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी, तो ये देखें क्या इससे ये स्ट्रिंग जो है इससे प्रोड्यूस हो रही है। जरा जनरेट करें इस वाली जो प्रीवियस वाली थी हमारे पास सी एफ जी, इससे ए बी जो है वो देखेंगे क्या इससे ये जनरेट हो रही है। तो अगर हम इसे जनरेट करने की कोशिश करें तो स्टार्ट लेंगे, सबसे पहला लेटर है ए, तो हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। एस कैन बी ए, उसके बाद हमने लेना है बी। तो एक बी, ए का कौन सा रूल है जो कि बी से रिप्लेस कर रहा है? तो वो ये वाला रूल है। तो ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी सी। उसके बाद हमने लेना है ए, तो सी का कौन सा रूल है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला। तो सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बी। और उसके बाद हमने लेना है बी, तो बी का कौन सा रूल है? बी को किससे रिप्लेस करें? इस वाले रूल से। तो बी कैन बी रिप्लेस बाय बी एस।
और एस कैन बी, अब चूंकि ए बी बन चुका है, एस कैन बी रिप्लेस बाय नल इस रूल के साथ, तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी ए बी। ओके, तो इट इज क्लियर नाउ कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डीएफए इनटू इक्विवेलेंट सीएफजी। सबको क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। लेकिन सर ये ओके, जो आपने बताया कि अगर ए भी फाइनल स्टेट होती तो इसका समझ नहीं आई, वो एप्सिलॉन जो है वो आपने कैसे लगाया है? इसको आप कह रही हैं कि ये एप्सिलॉन कैसे आया? नहीं सर, अगर ए भी फाइनल स्टेट होती तो फिर आप हाँ, कह रहे हैं ना अगर कि ए जो है वो हमारी एप्सिलॉन के फाइनल लिए। स्टेट है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि एस, हम एस से अगर आप ए रीड करें, तो हम चूंकि फाइनल स्टेट पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो एस एस से अगर हम ए रीड करें, तो हम चूंकि फाइनल स्टेट पे आ चुके हैं, तो हम ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे, दोनों तरीकों से लिखेंगे कि एस कैन बी रिप्लेस बाय ए, फाइनल स्टेट है टर्मिनेट कर दो, कि ये वाला रूल जो है ये टर्मिनेशन वाला रूल है। ये भी रूल लिखेंगे और ये भी रूल लिखेंगे, दोनों रूल लिखेंगे अगर ए हमारी फाइनल स्टेट है। अगर नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है, तो फिर हम एस कैन बी ए, कैपिटल ए ही लिखेंगे। ओके ओके सर। ओके, सो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने उसकी सीएफजी लिखनी है। आपने एक ऐसी सीएफजी लिखनी है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को वेरीफाई करती है, जनरेट करती है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, जिस तरह से डीएफए के लिए फॉर एवरी लैंग्वेज जिसके लिए डीएफए लिखा जा सकता है, उसके लिए सीएफजी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए आरई बनाया जा सकता है, उसके लिए भी सीएफजी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक आरई है, जिसका मतलब ये है कि पहले आपने एक जीरो लेना है, उसके बाद आप बहुत सारे जीरोस ले सकते हैं। हो सकता है ए जीरो जीरो लें, मतलब जीरो टाइम जीरो लें, या हो सकता है ज़्यादा जीरो लें। उसके बाद एक वन आपने मस्ट लेना है, उसके बाद जितने मर्जी आप वंस ले सकते हैं। तो काइंडली इसके लिए ज़रा सीएफजी लिखें कि ऐसे सारे वर्ड जो इस लैंग्वेज का पार्ट हैं, जो ये आरई जनरेट कर रहा है, आपकी सीएफजी भी वो सारे के सारे वर्ड जो हैं वो जनरेट करने चाहिए, ठीक है। सर एस से आगे एक जीरो लिखें, उसके बाद नॉन टर्मिनल रिकॉल कर लें एस। तो आपके पास आरई जो है वो बेसिकली ये है, जीरो, ये इसके इक्विवेलेंट है, जीरो प्लस वन प्लस के, मतलब एक जीरो तो आएगा ही आएगा, उसके बाद मल्टीपल जीरोस आ सकते हैं। एक वन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद मल्टीपल वन जो है वो आ सकते हैं। एटलीस्ट जीरो, मतलब जीरो पहले आएंगे, तो सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे, जो कि जिसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड सो ऑन। इसके अलावा ये वाले वर्ड भी हो सकते हैं, जीरो वन वन, जीरो वन वन वन, जीरो वन 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 वन, सो एंड सो ऑन। या ये वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सारे वर्ड्स जो हैं इस लैंग्वेज का पार्ट है। पहले जीरोस आएंगे, फिर वंस आएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक जीरो और एक वन लाजमी आएगा। ओके, सर सी एफ तो जी इसके लिए लिखें। आपने सीएफजी लिखनी है। सर सी एफ जी लिखें एस। सर सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। सर अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको? हाँ जी, अब आ रही है। सर एस, हाँ जी, एरो, देन ज़ीरो। एस कैन बी एरो देन जीरो। सर एस फिर लिखें। एस लिख दिया। सर वन वन, एंड एस। एस, और सर स्टॉप करने के लिए और ई लिखते हैं, मतलब एप्सिलॉन। नल, जी नल, सर नल। ठीक। जी सर। इससे इससे ये वाली स्ट्रिंग बनाए, ये वाली 0001। सर मेरी एक लिखें। जी, नहीं नहीं नहीं, एस से जीरो एस जीरो एस और और जीरो ए। जीरो ए। अब ए से स्टार्ट करें।
वन ए 1A और वन, और 1 बस। बस। ओके, इससे ये वाली स्ट्रिंग बनाए। इसमें गड़बड़ है। मतलब आप जितने मर्जी जीरोस ले सकते हैं स्टार्ट में, ठीक है। यस सर। जब जब भी आपने 1 लेना है तो आप 0A से रिप्लेस करेंगे, फिर आप जितने मर्जी 1 ले सकते हैं और फिर एटलीस्ट 1 एक। दिस इज करेक्ट, ये सही है। जिससे ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी, ये भी वाली हो जाएगी, ये सारी की सारी स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा। ओके, गुड। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल की अगर आपने CFG देखनी है तो ये CFG यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कि अगर आप पहले आप कुछ लेना चाहते हैं, वंस जीरोस लेना चाहते हैं, फिर आप कुछ वंस लेना चाहते हैं, तो सी से आप जीरोस ले लें। और ये नॉन टर्मिनेशन के लिए है, यानी रिकर्सिव के लिए है, बार बार लेने के लिए। और ये एक लेने के लिए टर्मिनेशन के लिए है। इस तरह से डी की बात करें तो डी सिर्फ 1 ले रहा है और ये 1 टर्मिनेशन के लिए है। तो इस तरह से आप सिंपल सी CFG जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये CFG आपको तकरीबन बनाना आ गई है, ठीक है। तो CFG में आपको इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास ये वाली CFG है, ये CFG आप अपने पास नोट कर लें। तो ये सबने अपने पास CFG नोट कर ली है, अपनी कॉपीज पे लिख ली है ये वाली CFG। ठीक है। सबने लिख ली है CFG अपने पास? यस सर। यस सर, यस लिख सर। ली। ओके, तो आपने जो है ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है इससे। जो CFG अभी लिखी है S can be 0S1S और 1S0S null। इस CFG से आपने ये वाली स्ट्रिंग जो है जनरेट करनी है। तो आपने डेरिवेशन ट्री बनाना है, तो डेरिवेशन ट्री आप इस तरह से बना सकते हैं कि S can be replaced by this rule और this rule आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप इसको कहेंगे कि ये this can be replaced by this can be replaced by this and so on। तो आप एक पूरी की पूरी डेरिवेशन ट्री लिखेंगे। डेरिवेशन स्ट्रिंग्स जो बनती जा रही हैं वो सारी की सारी आप मेंशन करेंगे और फिर बताएंगे कि ये स्ट्रिंग जनरेट होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। सर इसे पास ट्री से भी कर सकते हैं? हाँ जी, वो पार्स ट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन ये पार्स ट्री को रिप्रेजेंट करना जो है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वो आपके पेपर्स के ऊपर पेज ज़ाया होता है, वेस्ट होता है। तो इससे ये रहता है कि आपकी लाइंस जो हैं वो वेस्ट नहीं होते। ओके सर। सर ये नहीं हो रही। ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही। CFG यही थी। यस सर। आपसे नहीं हो रही या वैसे नहीं होती? सर हो सकता है मेरे से नहीं हो रही। अच्छा, करो ना इसको।
मेरे ख्याल से तो होती है। सर जो आपने ये बनाया है ये बनानी सर है? हो जाती है इससे। कैसे होगी? सर एस ये कैन हो ही बी, नहीं सकती क्योंकि वो इवन बनने चाहिए। ये और जो वाली नीचे स्ट्रिंग वाली की वो बात। 17 है। अच्छा इसकी बात करें ये बन जाएगी। एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, अगर आप पहला फर्स्ट जीरो वन। है तो ये वाला रूल ऑप्ट करेंगे, 0s 1s लेंगे। सर्फ हो गई है। ओके, तो अब और चूंकि नेक्स्ट टू टाइम सेकंड वाली लेंगे। हाँ, और अब चूंकि जो है ना दरमियान वाला एस नल कर दें। जीरो ले लिया, इसको नल ले लें। अब नेक्स्ट वन जनरेट करना था, वो वन यहाँ से जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से और वन ले नेक्स्ट लें। वाला जो है इस एस को वन फिर वाली ले लें। आपने वन से रिप्लेस करना है, वन वाला रूल ये वाला है। इस एस को आप रिप्लेस करते हैं 1s 0s के साथ, तो आपके पास 0 1 1 बन चुका है। ये पहले 3 आपको डिजिट बन चुके हैं। फिर आपने 1 बनाना है। जब आपने 1 बनाना है तो आप इसको इसको कभी भी जीरो कंसिडर नल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद आपको जीरो लेना पड़ेगा। तो इसको 1 वाले रूल से आप रिप्लेस करते हैं। एस कैन बी रिप्लेस बाय 1 एस, ये वाला जीरो इधर आ के जाएगा। बाद जीरो हो जाए। तो आपके पास जीरो बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया। ठीक है, तो ये पहले 3 अब 1 बन चुके हैं। आपने ये जीरो बनाना है, इसके लिए आप इसको नल ले लें और इसको जीरो कंसीडर कर लें, इसको नल ले लें और इसको जीरो कंसीडर कर लें, इसको नल ले लें, तो ये बन गया। तो आपने इसको लिखना कैसे था? आपने इसको लिखना कुछ ऐसे था, ठीक है, कि आपने लिखना था एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 0s 1s। ओके, फिर आपने इसको लिखना था 0 1s, क्योंकि इसको हमने नल कर दिया था। ओके, फिर आपने इस एस को, चूंकि आगे 1 लेना है हमने, थर्ड 1 है, तो इस रूल से आपने रिप्लेस करना था। इसको आपने लिखना था 0 1 1s 0s। ओके, और उसके बाद उसके बाद हमने इसको चूंकि 1 लेना है, तो इसको फिर हम इस एस को हम इसी रूल से रिप्लेस करेंगे। तो आपने लिखना था 0 1 1 1s 0s। उसके बाद ये 0s आ जाना था इधर इस तरह से। ओके, अब चूंकि आपने जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं और नंबर ऑफ वंस वो सारे कंप्लीट हो गए, तो बाकी सब एस को जो है वो अपने नल से रिप्लेस कर देना था। तो आपके पास ये वाली स्ट्रिंग जो है वो बन जानी थी। दैट्स इट। इस तरह से आपने लिख देना था। तो ये इसका मतलब ये जनरेट होती है, यस। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होती है कि नहीं होती, यस और नो। तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि जो स्टूडेंट्स कुछ इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से चेक करना है कि CFG से ये वर्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा, तो वो ट्री बनाना शुरू कर देंगे। और इतनी बड़ी स्ट्रिंग का ट्री बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। अगर नहीं बनता भी बनेगी। होगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो आप अगर एनालाइज करें इस CFG को, जब भी आपने जीरो लेना है तो आपने एक 1 लेना ही लेना है, और जब भी आपने एक 1 लेना है आपने एक जीरो लेना ही लेना है। इसका मतलब है जितने जीरोज आएंगे उतने वंस आएंगे, और जितने वंस आएंगे उतने जीरोज आएंगे। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ वंस के इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वंस नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल होंगे। इसमें भी आप देख सकते हो कि 3 वंस हैं और 3 जीरोज हैं, लेकिन वो उनकी प्लेसमेंट कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 जीरोज हैं। जब हम नंबर वंस की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस हैं इसमें। तो लिहाजा 8 वंस जो है वो 9 1 0 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती इस CFG से। तो हम कह देंगे नो। ओके, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है देखने की कि ज़रूरी नहीं है कि आपने पास ट्री से ही उसको देखना है कि ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर तो आपको कहा गया हो कि ये जनरेट होती है, इसके लिए पार्स ट्री बनाएं, तो फिर तो आपने पार्स ट्री बना के दिखाना है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन किया गया हो कि क्या ये स्ट्रिंग जनरेट होती है कि नहीं होती, येस और नो, तो फिर आपने किसी तरीके से भी उसका आंसर कर देना है, अपनी इंट्यूशन की बेस पे भी आंसर कर देना है कि येस होती है, नो होती है। और उसकी रीजन आपने बता देनी है कि नंबर ऑफ 8 जो है वो 1 है, नंबर ऑफ 9 जो है वो जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 9 है। तो लिहाजा ये जो CFG है ये इक्वल नंबर ऑफ जीरोज और इक्वल नंबर ऑफ वंस को सपोर्ट करती है, तो लिहाजा ये जनरेट नहीं हो सकती। ओके, क्लियर? नो? यस सर, क्लियर। ओके, अब आप
जो बेसिकली CFG है, ये बेसिकली कंपाइलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब दिखा आपने आपने देखा होगा कि जो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो कंपाइलर इन्फोर्स कर रहा होता है। कंपाइलर रूल्स बनाता है। वो रूल्स कैसे बनाता है? वो CFG की बेस पे बनाता है। मतलब जो रूल्स उसने इम्प्लीमेंट करने होते हैं उसके बैकएंड के ऊपर बेसिकली CFG इम्प्लीमेंट हुई होती है। तो CFG कंपाइलर के मतलब कंपाइलर के अंदर जो है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो CFG के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा इंग्लिश ग्रामर को इन्फोर्स करने के लिए कुछ रूल्स लिखे गए हैं। ठीक है, कि एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय NP VP। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, और ये वर्ब फ्रेज है। नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, तो पहले नाउन फ्रेज आएगा फिर वर्ब फ्रेज आएगा। इसके लिए हमने एक रूल लिखा। नाउन फ्रेज को आप दा से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद नाउन आ सकता है, और वर्ब फ्रेज के साथ आप उसके साथ वर्ब आ सकता है और फिर नाउन फ्रेज आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। तो आपने ये बताना है कि इसके लिए आपने सिंटेक्स ट्री बनाना है। यू हैव टू शो सिंटेक्स ट्री फॉर दिस सेंटेंस। आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये सेंटेंस जो है ये इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर जनरेट हो सकता है तो आपने उसका मुझे सिंटेक्स ट्री बताना है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये वाला कर लें, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसको भी चेक कर लें कि क्या ये जनरेट होता है कि नहीं होता। तो लेट्स डू इट। सर हाँ एक्सक्यूज मी जी, सर। जी सर जी अब बताएं। हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, इसके लिए पार्स ट्री बनाना है। सर जनरेट तो हो रहा है ये द सॉन्ग ईट द कैट। चलें लिखवाएं। इसके लिए आपने क्या कैसे जनरेट किया है? एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, उसके बाद आपने क्या किया? सर जो उधर लिखा है उसी से देख के बताया है। नहीं, देख के नहीं बताना, आपने जनरेट करना है कॉपी के ऊपर। अच्छा सर वही साइड खोले। जी,
सब बनाए जरा। जी noun phrase can be replaced by डी कैन बी, the and ठीक है। जी डीपी जो है उसको कर सकते हैं डी के साथ थोड़ा एनपी के साथ। VP can be V NP यस सर। जी noun can be replaced by कैनरी canary और के verb बाद can be replaced by वर्ब सिंग, eats सिंग्स और है सर। okay sings उसके बाद एनपी में हम दोबारा डी डी दे सकते हैं और नाउन आ जाएगा यहाँ पे सॉन्ग। song आ जाएगा। यस तो इस तरह से ये जनरेट हो जाएगा द कैनरी सिंग्स द सॉन्ग। हाँ ओके तो ये इसका पार्ट ट्री है। तो अगर पार्ट ट्री बन जाए तो इसका मतलब है कि ये वर्ड जनरेट ये सेंटेंस जनरेट हो सकता है, अदरवाइज ये सेंटेंस जो है वो जनरेट नहीं होगा। ओके तो ये एक वैलिड सेंटेंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वैलिड सेंटेंस है, जो लीगल सेंटेंस है, वो मीनिंगफुल भी हो। ठीक है, मीनिंग का मतलब डिफरेंट है। मीनिंग का मतलब ये कि जो सही उसका मीनिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा। द एलिफेंट सिंग्स द सॉन्ग, ठीक है, तो अगर आप इसकी जगह पे एलिफेंट लिख देंगे तो अगर आपने नाउन में एलिफेंट लिखा हुआ है तो वो भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल भी हो। ठीक है, तो आपने सिर्फ लीगल सेंटेंसेस देखने होते हैं, ना कि उनका मीनिंग्स के ऊपर जाना है। आपने देखना है कि जस्ट ये सेंटेंस जो है ये इस CFG से जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स इट। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो करें तो फिर हम इसको जो है ना इससे छुटकारा हासिल करते हैं CFG से। और मैं इससे रेलेवेंट जो एक असाइनमेंट है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप असाइनमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। और मंडे को आपका क्विज होगा CFG के ऊपर, तो ज़रा तैयारी से आइएगा। क्विज ऑन सर इतना जुल्म ना करें, प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं हम। क्विज सर ऑन प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं साथ में। क्विज ऑन मंडे। ठीक है, सर ऐसा करें क्विज ले लें, असाइनमेंट रहने दें। असाइनमेंट नंबर 3 है। एक चीज कर लें, कुछ कर लें असाइनमेंट। सर प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक्स कोई रेकमेंड कर देंगे आप? ओके, जिन लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा तो वो मुझे ईमेल करें, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सर क्विज ले लें, असाइनमेंट नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 3 है आपकी। सर इसके असाइनमेंट की बाद डेडलाइन प्रोजेक्ट के बाद। असाइनमेंट नंबर लास्ट एक असाइनमेंट होगी, वो असाइनमेंट नंबर 4 होगी, तो इससे ज़्यादा मिनिमम असाइनमेंट मैं नहीं दे सकता। ठीक है, 2 असाइनमेंट आपने पूरे तकरीबन कोई 22 लेक्चर्स हो गए हैं, इसमें आपने 2 असाइनमेंट्स किए हैं। बाई 22 लेक्चर्स का मतलब ये है डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 11 वीक्स। 11 वीक्स का मतलब ये है ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। इतने मंथ्स में सिर्फ आपने 2 असाइनमेंट्स किए हैं। तो अगर भी अभी भी आप खुश नहीं हैं तो व्हाट कैन आई डू नाउ फॉर यू पीपल। ओके, मैं कुछ नहीं कर सकता। डेडलाइन कब होगी थर्ड असाइनमेंट की? सर तो ये असाइनमेंट जो है डेडलाइन क्या है? ऑब्वियसली 1 वीक से ज़्यादा ही होगी जो कि पहले होती है। तो CFG के ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो आपने करनी है। और मंडे को आपका क्विज होगा CFG के ऊपर, उसके लिए तैयार रहिएगा। उसके बाद लास्ट एक असाइनमेंट होगी जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। वो नेक्स्ट टॉपिक हम जो है जब स्टार्ट करेंगे विच इज़ PDA, पोस्ट डाउन ऑटोमेटा, तो उसके ऊपर होगी। ठीक है, सो CFG को वाइंड अप करते हैं। CFG को आपको पता चल गया कि CFG जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो इसका जो लास्ट मैं क्वेश्चन आपको जो मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन आप करें कि अगर नंबर ऑफ एज जो हैं वो अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू n, यहाँ पे ले सकते हैं हम। अगर नंबर ऑफ एज 1 है तो नंबर ऑफ बीज जो है वो 2 हों। तो अगर नंबर ऑफ एज जो है वो 2 हों तो नंबर ऑफ बीज जो है वो 4 हों। अगर मतलब बीज जो हैं वो एज मैनी एज ट्वाइस ऑफ एज हों। तो ये ऐसे सारे वर्ड्स जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, और बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो रिजेक्ट होने चाहिए। इसमें 3 एज हैं
और 6 बीज हैं। ओके, तो डबल बीज हैं इसमें। तो ऐसे सारे वर्ड्स ए पहले आएंगे, बी बाद में आएंगे, ए कंसेक्टिव आएंगे, बीज भी कंसेक्टिव आएंगे। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो इस लैंग्वेज का पार्ट हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए, वो CFG से जनरेट होने चाहिए। इसके लिए आपने CFG लिखनी है, ठीक है। और ऐसे सारे वर्ड जो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो रिजेक्ट होने चाहिए। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन इंप्लीमेंट करें। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्पेशल CFG पढ़ेंगे जिसका नाम है CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वो फिनिश करेंगे। उसके बाद हम PDA स्टार्ट करेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा, उसके ऊपर कुछ लेक्चर्स होंगे। उसके बाद हम ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर कुछ लेक्चर्स होंगे। तो आपका कोर्स जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो इस कोर्स में हम काफ़ी आगे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आखिरी 1-2 क्लासेस में आपको मैं रिलैक्स कर दूँ। थैंक यू सर। वेलकम। तो 2 मिनट्स में आप CFG इसकी लिखें, 2-3 मिनट्स आपके पास हैं, तो उसमें फिर हम इसको एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, साथ में आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क करना, वो भी सुनते जाइएगा। अब्दुल मन्नान, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला नुमान, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, यस सर। अबरार रसूल, अबू बकर मुजाहिद, अहमद हसन, प्रेजेंट सर। अहमद जहीद भट्ट, एहतशामुल हक, आयशा जीनत, प्रेजेंट। अक्सा आबिद, सर उसका इंटरनेट इशू है। अरसलान अहमद, कोई बात नहीं, एक एब्सेंट भी होने चाहिए। प्रेजेंट। सर उसको मैसेज आया वो प्रेजेंट है सर, लेकिन उसका अरसलान आलम, डिस्कनेक्ट हो गया। प्रेजेंट सर। अयान अहमद, प्रेजेंट सर। तानिया लतीक, हाफिज वलीद, प्रेजेंट सर। हाफिजा सना, प्रेजेंट। हैदर अली, प्रेजेंट सर। दानियाल लतीक आ गए। दानियाल आज हमने क्या पढ़ा है? सर हैदर अली प्रेजेंट। खुदा के बंदे चुप कर जो आप तो। दानियाल आज हमने क्या पढ़ा है? नहीं लिया सर मैंने। हसाम बिन नासिर, प्रेजेंट सर। इमरान अफजल भट्ट, प्रेजेंट सर। कशफ मोइन, प्रेजेंट सर सर। आपने मेरी लास्ट वाली एब्सेंट लगाई हुई है। हसाम आज हमने क्या पढ़ा है? सर डीएफएस कन्वर्जन हमने सीएफजी में पढ़ी है, और मतलब कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं सीएफजी में, और सीएफजी भी पढ़ी है। कौन सी CFG पढ़ी है आपने? मेन सर हम लोगों ने सीएफजी पढ़ी है। CFG में हमने क्या पढ़ा है? कोई किस लैंग्वेज की हमने CFG बनाई है? सर इवन जो सर हम जीरो होता है, इवन के ऊपर जीरो नहीं होता, उसमें हम लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, कल की आपकी एब्सेंट मार्क हो गई है तो हो गई है। मोहम्मद हसनैन, कुछ नहीं होता।
मायरा शहजाद, यस सर। मारिया सर फिर एक्सक्यूज मी सर, जी। सर फिर अगर नेक्स्ट में कभी एब्सेंट हुए तो सर वो आप मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा? सर उससे ये होगा कि सर मुझे एक ईज मिल जाएगी। ईज मिल जाएगी किस चीज़ की? सर एक एब्सेंट जो सी है मैं ले सकता हूँ ना, अगर ऐसा हो सकता है तो, क्योंकि सर मैंने लेक्चर लिया था। वो तो आप छुट्टी 4 करने की ईज मिल वो जाएगी। वो तो आप 4 कर सकते हैं ना। अभी आपकी कितनी हुई है? सर आसाम बिना लास्ट से। में थोड़ी हमने 6 पूरी करें। हाँ 7 पूरी करो आप। 7 है मेरी तरफ से तो आसाम आप 5 छुट्टियां कर सकते हो। अभी तकरीबन कोई हैं 7-8 लेक्चर हैं, तो उसमें आप 5 छुट्टियां कर सकते हो। यू कैन गो फॉर लीव्स। सर ठीक है मेरी भी साम? गिनवा दीजिए। सर पढ़ने हाँ वाले बच्चे हैं सर, थोड़ी सी ज्यादा कर दें मेरे लिए तो। ओके। मरियम मरियम मुनीर, प्रेजेंट सर। मुबशर इलियास, सर प्रेजेंट। यस सर। मोहम्मद हम्माद, मुबशर इदरीस, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद ओन रज़ा, प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैज़ान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस, यस सर। मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी, मोहम्मद सैफ बासित, मोहम्मद शेरोस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मोहम्मद प्रेजेंट उस्मान सर। अकरम, प्रेजेंट। नजीबुर रहमान, प्रेजेंट सर। उबैदुर रहमान, सलमान अली, फ्रेंड सर। प्रेजेंट उबैदुर रहमान। सलमान अली हैं, यस सर प्रेजेंट है। समन, प्रेजेंट सर। शाजिब शहजाद, शुमाइम हैदर, प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल मुइज़, प्रेजेंट सर। सैयद इकबाल, सैयद अब्दुल मुइज़ हैं। ओके। उसामा हसनैन, उसामा अकरम, यस सर। उस्मान अहमद, उसामा सर प्रेजेंट। उसामा हसनैन, हमने आज क्या डिस्कस किया? उसामा हसनैन, आज हमने क्या पढ़ा है? उसामा अकरम, आज हमने क्या पढ़ा है? सर कन्वर्जन पढ़ी है सीएफए की और डीएफए की, यानी कि अगर जो सीएफए होती है उसे हम डीएफए लाजमी नहीं है निकाल सकें, और जो डीएफए है उसे सीएफए निकाल सकते हैं। लाइक हाँ। उस्मान अहमद, मुस्तर अहमद बताएंगे कि आज जो हमने लास्ट पे डिस्कशन की है असाइनमेंट के हवाले से या क्विज़ के हवाले से, तो वो क्या अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट सर बताएंगे आप। आपने कहा कि सीएफजी का मंडे को क्विज होगा, ठीक है, और असाइनमेंट आपने दिया है, असाइनमेंट नंबर 3 वो भी सीएफजी पर है। अच्छा। ज़िशान अली, प्रेजेंट सर। ओके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़ सर। यस सर। सर जी गुड बाय।